हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो कैसे करना है, हमारे पास एक कोई सॉलिड स्फीयर है। तो सपोज ये आपके पास एक सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर हो गया। तो इस सॉलिड स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पी पे, अब वो पॉइंट कहाँ हो सकता है, सॉलिड स्फीयर के अंदर हो सकता है ना। पॉइंट पी यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर के अंदर या सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे या आउटसाइड, है ना। तीन केस में हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकल गया तो हम कैसे निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर दिया हुआ है तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है E इज इक्वल टू माइनस आर कैप dv बाई डी आर, जहाँ पे v क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक है। तो हमारा एम क्या होगा, सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना, फिर उसकी सहायता से ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। तो हम लोग एक कंसिडर कर लेते हैं केस कि मान लो पॉइंट P क्या है, आउटसाइड है। तो हमें क्या करना है, सॉलिड स्फीयर है, मान लेते हैं मास इसका है कैपिटल M, और इसका रेडियस भी मान लेते हैं, सॉलिड स्फीयर का रेडियस हो गया कैपिटल R। सेंटर, ठीक है। सेंटर से R डिस्टेंस पे जो कि आउटसाइड है स्फीयर से, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, R ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी जो पॉइंट है वो क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर से बड़ा है, ठीक। तो इस केस में यानी हम आउटसाइड के लिए निकालेंगे। आउटसाइड के लिए निकालने के लिए कि आउटसाइड पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास सपोज ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। अब अगर ये स्फीयर है तो ये कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर है तो हम इसको क्या एज्यूम कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि ये स्फीयर बहुत पतले पतले स्फेरिकल शेल से मिलकर के बना हुआ है। स्फेरिकल शेल क्या होता है, स्फेरिकल शेल अगर हम यहाँ बना दें तो ये हमारे पास स्फेरिकल शेल हो गया सपोज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसके अंदर एकदम खाली रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम खाली रहेगा। लेकिन इसके सरफेस पे ही केवल मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और सरफेस क्या होगा, बहुत ही थिन होगा, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली क्या मान सकते हैं, हालो स्फीयर है जिसका ऊपरी सरफेस यानी एक खोखला गोला है जिसका ऊपरी सरफेस क्या है, बहुत ही पतला है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल शेल, ठीक है। सो दिस इज योर स्फेरिकल शेल। और अगर मास पूरा यहाँ रेडियस से, सॉरी सेंटर से लेकर के पूरा भरा हुआ अगर मास है पूरा, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो ये सॉलिड स्फीयर है ये क्या है, बहुत पतले पतले सॉलिड स्फेरिकल शेल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर ऐसे बना हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक स्फेरिकल शेल का हम कंसिडर कर लेंगे। और स्फेरिकल शेल हमें पता है, स्फेरिकल शेल के कारण पॉइंट पी पे, तो ये मान लो हमारे पास स्फेरिकल शेल हो गया, ठीक है। और इससे पी डिस्टेंस पे, तो ये पी डिस्टेंस हो गया, इससे पी डिस्टेंस पे हमें निकालना है, सो दिस इज योर पी डिस्टेंस। इससे पी डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट पी पे क्या होगा, इस पूरे सॉलिड स्फीयर के कारण। लेकिन क्योंकि सॉलिड स्फीयर स्फेरिकल शेल यानी थिन स्फेरिकल शेल से मिलकर के बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें से हमको ये कंसिडर कर लेते हैं। तो सपोज ये हमने कंसिडर कर लिया, ये कंसिडर किया, और मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, ये स्फेरिकल शेल है, मान लेते हैं सपोज ये रेडियस R1 है इसका, है ना। कैपिटल R1 ले लेते हैं, क्या दिक्कत होगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल R1 रेडियस है, और मान लेते हैं इस वाले स्फेरिकल शेल का मास कितना है, मास कितना है m1। तो हमने निकाल रखा है कि अगर स्फेरिकल शेल आपके पास है जिसका मास m1 है, रेडियस R1 है, इससे r डिस्टेंस पे, इससे r डिस्टेंस पॉइंट P पे
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाता है माइनस जी एम वन अपान आर, है ना, सिंपल है, माइनस जी एम वन अपान आर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस स्फेरिकल शेल के कारण पॉइंट पी पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, लेट से वी वन कितना हो जाएगा माइनस जी एम वन अपान आर। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये आपके पास क्या स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे, तो ये स्फेरिकल शेल हो गया, और ये कैसे है, सभी स्फेरिकल शेल कंसेंट्रिक है। ठीक है, तो इस स्फेयर सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, यही होगा जहाँ पे स्फेयर का है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस माने जी एम वन अपन आर। तो टोटल अगर आपको निकालना हो, तो टोटल निकालना हो तो इसका मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन, सभी स्फेरिकल शेल के कारण, पहला दूसरा तीसरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फेरिकल शेल से मिल करके आपका स्फेयर बना हुआ है। तो ये हो जाएगा, पहले के कारण हो गया माइनस जी एम वन अपान आर, माइनस दूसरे के कारण माइनस जी एम टू अपान आर, माइनस जी एम थ्री अपान आर, माइनस वन। आर क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि आर जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है, स्फेयर का इसमें या स्फेरिकल शेप का कोई लेना देना नहीं, ये सेंटर से डिस्टेंस होता है पॉइंट पी तक। तो अगर हम यहाँ पे इसको बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा इतना m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन, ये आ गया माइनस जी एम अपान आर, जहाँ पे m क्या है, m बराबर पहले स्फेरिकल शेल का मास प्लस दूसरे स्फेरिकल शेल का मास प्लस तीसरे स्फेरिकल शेल का मास एंड सो ऑन। तो अगर सारा मास हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, मास ऑफ द स्फेयर मिलेगा। तो ये हमने निकाल लिया स्फेयर के कारण, स्फेयर के कारण मतलब यहाँ से लेकर के पूरा मास ये यहाँ तक जितना भी मास है, स्फेयर के कारण किसी पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा माइनस जी एम अपान आर, जहाँ आर क्या है, सेंटर से स्फेयर के सेंटर से पॉइंट पी की दूरी, और एम क्या है, मास ऑफ द स्फेयर। तो अगर ये निकल गया है तो ई निकालना बहुत आसान है, ई हो जाएगा माइनस डी बी बाई डी आर। अगर हम केवल बात करें मैग्नीट्यूड की तो इतना हो जाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा जी एम माइनस माइनस प्लस डी बाई डी आर, और वन बाई आर का ये इतना आ जाएगा, राइट, और वन बाई आर का डिफ्रेंसिएशन होगा क्योंकि सारा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये वन बाई आर का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस वन बाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम अपान आर स्क्वायर। तो हमने निकाल लिया आउटसाइड फील्ड और आउटसाइड पोटेंशियल। तो अब इसको डिटेल में देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर वे में कैसे हमने किया हुआ है, सेम ही चीज़ है, जैसे इसको यहाँ पे अच्छा रिप्रेजेंटेशन के साथ देखते हैं। तो स्लाइड नंबर 1, पॉइंट आउटसाइड द स्फेयर, तो ये पॉइंट हो गया, इससे बाहर की तरफ मान लेते हैं ये स्फेयर, ग्रीन कलर जो दिख रहा है ये स्फेयर है, मतलब इसमें मास कहाँ से कहाँ तक है, पूरा भरा हुआ है, सेंटर से लेकर के स्फेयर के सरफेस तक। तो इसको मान सकते हैं हम ये पहला स्फेरिकल शेल हो गया, दूसरा स्फेरिकल शेल, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फेरिकल शेल होंगे यहाँ से यहाँ तक, और इन्हीं स्फेरिकल शेल से मिल करके आपका स्फेयर बना हुआ है। तो इससे पॉइंट पी पे अगर हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके कारण इस पॉइंट पी पे कितना होगा, फिर इसके कारण कितना होगा, फिर इसके कारण कितना होगा एंड सो ऑन। ठीक है, पोटेंशियल आउटसाइड द सेल इज गिवन बाई V इज इक्वल टू माइनस जी एम अपान आर, यानी अगर आपके पास शेल है, सपोज ये शेल है, इसका मास कैपिटल एम है, तो इससे आर डिस्टेंस पे, मतलब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे कितना होगा माइनस जी एम अपान आर। पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ऑल द सेल्स इज गिवन बाई, तो सभी सेल का अगर हम निकाल लें तो पहले का हो जाएगा इतना, दूसरे का हो जाएगा इतना, सॉरी माइनस के साथ, माइनस के साथ एंड माइनस के साथ एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। तो जी बाई आर आपका कॉमन हो जाएगा विद माइनस साइन, यहाँ बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। तो ये जो होगा ये टोटल स्फेरिकल शेल का मास है, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, टोटल स्फेरिकल शेल का मास क्या हो जाएगा, स्फेयर का मास। तो हमने V आउट निकाल लिया, पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ द स्फेयर कितना होगा, इतना, फिर V आउट आ गया, E आउट कितना होगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, वो होता है माइनस आर कैप डी वी बाई डी आर। तो ये है आपके पास, यहाँ पे V की वैल्यू रख देंगे, तो माइनस जी एम अपान आर, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, जी एम भी बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन से कांस्टेंट है तो ये जी एम हो गया, आर कैप डी बाई डी आर और वन बाई आर। ठीक है,
1/r का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? -1/r²। जैसे 1/x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा? -1/x²। तो ये आ गया। आउटसाइड ऑफ द स्फीयर हमने निकाल लिया फील्ड और हमने निकाल लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर दूसरा केस है हमारे पास, सपोज स्फीयर के सरफेस पे निकालना हो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सपोज ये आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, इसके आउटसाइड हमने निकाल लिया है, यहाँ वी आउट हमने पा लिया है और ई आउट हमने निकाल लिया है। लेकिन अगर इसके स्फीयर के सरफेस पे पॉइंट पी हो, मतलब यहाँ पे अगर हमें निकालना है, तो इसका मतलब जो ये सेंटर से ये डिस्टेंस होगी कितने के बराबर हो जाएगी? रेडियस के बराबर हो जाएगी, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो आर बराबर कैपिटल आर। तो आउटसाइड निकाल रखा है, इसे में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो वी आउट यानी वी सरफेस हमारे पास कितना हो जाएगा? वी सरफेस हमारे पास हो जाएगा माइनस आर की जगह रख देंगे कितना? आर की जगह रख देंगे कैपिटल आर। सो माइनस जी एम अपान कैपिटल आर। ई सरफेस कितना हो जाएगा? माइनस जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, जिसका मास क्या है? कैपिटल एम। तीसरा केस ये है, तीसरा केस क्या है कि आपको स्फीयर के अंदर निकालना, मतलब ये जो ग्रीन कलर से स्फीयर दिख रहा है इसके अंदर आर डिस्टेंस पे आपको निकालना है। ये है पॉइंट पी, ये आर डिस्टेंस है। तो अब इसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि ये जो है ये स्फीयर जो है, जो ग्रीन कलर से स्फीयर दिख रहा है, बहुत पतले पतले स्फीयर से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम स्फीयरिकल शेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड। सो यस इज हियर। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको करने के लिए? सबसे पहले ये हमारे पास हो गया स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर हो गया। स्फीयर का ये स्फीयर हो गया, मान लेते हैं ये स्फीयर का सेंटर है और यहाँ पे सपोज हमें इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, कुछ स्फीयर का सेंटर हो गया, यहाँ से इस पॉइंट पे हमें निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इस पॉइंट पे हमें निकालना है। सो दिस इज ओ, दिस पॉइंट इज पी, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई? आर। ये स्फीयर है, स्फीयर के यहाँ इस पॉइंट पी पे हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि स्फीयर जो है वो क्या है? पतले पतले स्फेरिकल शेल से मिलकर के बना हुआ है। तो ये हो गया एक सेल इसका, फिर एक सेल ये हो गया, है ना, एक सेल ये हो जाएगा, फिर एक सेल ये हो जाएगा, और इस तरीके से एक सेल स्फीयर का ये हो जाएगा, ठीक है। एक इसका सेल कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ठीक। तो अब हम करेंगे क्या? तो हमारे पास क्या है? ये सेंटर है, और इसको थोड़ा सा अगर सही से मैनेज कर लें हम तो ये हो गया। और एक हमारे पास सेल और होगा, सपोज ये सेल है जो पॉइंट पी से पास कर रहा है, ठीक है, जो कहाँ से पास कर रहा है? पॉइंट पी से पास कर रहा है, ठीक है। तो जो पॉइंट पी से पास कर रहा है वो क्या होगा? बेसिकली एक स्फीयर होगा। तो इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक हम ये ले सकते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं? ये वाला ले सकते हैं स्फीयर, यानी ये क्या होगा? पॉइंट पी के इनसाइड होगा, ठीक। तो मान लेते हैं इसके कारण V1 हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो गया? V1। इस पॉइंट P के कारण जो स्फीयर दिख रहा है इसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकल जाएगा, और फिर ये इसके बाहर कितना स्फीयर बचेगा? स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर। तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक स्फीयर है। कंसीडर स्फीयर ऑफ, मतलब पूरे स्फीयर को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, ठीक है, दो पार्ट में। एक पार्ट हो गया आर रेडियस का स्फीयर, आर रेडियस स्फीयर, और एक हो गया स्मॉल आर टू कैपिटल आर रेडियस स्फीयर, ठीक है। तो दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। एक हमने डिवाइड कर लिया स्फीयर का यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ठीक है, ये वाला हो गया स्फीयर जो ये हमने दिखा रखा है, और एक इसके बाहर का। तो ऐसा डिवाइड हमने क्यों किया, क्यों जरूरत पड़ी? वो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि स्फीयर के जिस जैसे हमने बोला कि पॉइंट पी पे इनसाइड हमें निकालना है। तो अब इनसाइड अगर निकालना है तो बेसिकली हमें ये पता है कि स्फीयर के सरफेस पे
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, बहुत आसान है। तो ये आपके पास इस पे अभी हमने निकाल रखा है, राइट। तो ये आपके पास स्फेयर है, इसके सरफेस पे r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम अपान आर, जहाँ पे एम इसका मास है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका मास कितना होगा, जो स्मॉल आर का रेडियस है, स्मॉल आर रेडियस का जो मास हो जाएगा डीएम हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, क्योंकि ये एक स्फेयर है, ठीक है। तो स्फेयर का डेंसिटी कितना होता है, स्फेयर का डेंसिटी होता है एम अपान 4/3 पाई आर क्यूब, और डीवी कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, छोटे वाले स्फेयर का, ये जो हमने दिखा रखा है ना, पॉइंट पी से पास कर रहा है जो स्फेयर। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा जी आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब, जी एम होगा यहाँ पे, और ये सो दिस इज जी एम आर क्यूब अपान कैपिटल आर। डीएम हमें मिल गया, तो डीएम अगर हमें मिल गया है तो हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल। इस स्फेयर के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसके कारण पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है, तो ये हो जाएगा माइनस जी, और सॉरी इट्स नॉट डीएम, एम हो गया 4/3 से कैंसिल आर क्यूब, तो एम आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब, नाउ इट इज करेक्ट। तो ये हो जाएगा जी, एम क्या है, मास ऑफ द स्फेयर, तो हमारे पास यहाँ मास ऑफ द स्फेयर कितना है, मास ऑफ द स्फेयर है डीएम, और रेडियस कितना है आर, तो ये आर है ये डीएम है, ये हो जाएगा माइनस जी डीएम अपान आर, नाउ इट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये V1 हो गया, तो माइनस जी डीएम आर, और डीएम रख देंगे एम आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब, सो जी एम आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर क्यूब, ये हो गया V1 माइनस जी एम आर स्क्वायर अपान आर क्यूब, V1 हमने निकाल लिया, सॉरी, ठीक है, ये आ गया V1। और जैसे ही हमने इस स्फेयर के लिए निकाले, लेकिन अभी हमारे पास ये वाला स्फेयर तो बचा हुआ है, स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर रेडियस तक, तो उसका कैसे निकालेंगे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रेस करना चाहता हूँ, ओके। तो ये हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन स्मॉल आर से कैपिटल आर, ये तो इनसाइड हो, जैसे ये वाला स्फेयर अगर हम ले तो ये इसके इनसाइड होगा पॉइंट पी, ये वाला स्फेयर चूज करोगे तो इसके इनसाइड होगा, इनसाइड के लिए तो हमारे पास फार्मूला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला किसके लिए है, स्फेरिकल शेल के लिए, स्फेरिकल शेल के इनसाइड कितना होगा। तो सपोज अगर हम ये वाला स्फेयर चूज करें, तो मान लेते हैं dv2, तो कितना हो जाएगा, इसके कारण हो जाएगा जी एम, हाँ तो एक बार बना लेते हैं इसे। सपोज आपके पास क्या है, ये एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, मान लेते हैं ये स्फेरिकल शेल नंबर 2 है, ठीक है। सो स्फेरिकल शेल, स्फेयर की बात नहीं हो रही, तो स्फेरिकल शेल अगर है जिसका रेडियस लेट से कुछ भी मान सकते हैं, लेट से एक्स रेडियस है इसका, ठीक है, और थिकनेस भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी इसकी, तो थिकनेस मान लेते हैं dx, ठीक। इसके सरफेस पे या सरफेस के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और वो दिया जाता है dv इज इक्वल टू माइनस जी, का मास मान लेते हैं dm है, सपोज इसका मास कितना है dm है अपान x, इतना होगा, और माइनस जी, डीएम की वैल्यू कितनी रख देंगे, डीएम की वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, तो डीएम कैसे निकलेगा, डीएम निकालना बहुत आसान है, डीएम हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल, तो डेंसिटी कितना होगा m अपान 4/3 पाई आर क्यूब, और डीवी कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये स्फेरिकल शेल है तो इसका एरिया होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, लेकिन क्योंकि थिकनेस भी है इसकी, कुछ मोटाई है, तो dx हो जाएगा, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, इसका मतलब ये आ गया आपके पास 3m, सॉल्व कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3m एक्स स्क्वायर dx अपान आर क्यूब, तो ये हमने dm निकाल दिया, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा -3gm, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो x dx अपान आर क्यूब, यहाँ माइनस है, तो ये आ गया dv, मतलब इस स्फेरिकल शेल के कारण अंदर कितना होगा, इतना होगा। तो कितने स्फेरिकल शेल हैं आपके पास, स्फेरिकल शेल हैं आपके पास इनफाइनाइट, जिनकी रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगी, स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कैपिटल वी अगर हमें निकालना है, सेकंड, कैपिटल वी अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं V2 है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्मॉल आर से कैपिटल डीवी को, ठीक है। तो टोटल हमारे पास हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये हमारे पास स्फेयर है,
स्फेयर में इस पॉइंट P पे हमें निकालना है, कितना है तो इस पॉइंट P पे निकालना है, तो मान लेते हैं ये V1 है और इसके बाहर जितने भी बनेंगे उसका हमें नहीं पता है, तो V1 हमने निकाल लिया है। V1 निकालने के बाद मान लेते हैं ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है, तो स्फेरिकल शेल के अंदर पता होता है, तो किसी स्फेरिकल शेल को हम मान लेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करके निकाल देंगे, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। चलो तो अब यहाँ पे इसको डिटेल में देखते हैं कैसे करेंगे। तो सपोज पॉइंट इनसाइड द स्फेयर है, ये आपके पास पॉइंट है, ये स्फेयर है, स्फेयर में इस पॉइंट P पे आपको निकालना है, मतलब अंदर, यानी r लेस देन रेडियस ऑफ द स्फेयर। जैसे आप पॉइंट P बोलोगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक एज्यूम कर सकते हैं कि स्फेयर है रेडियस r का, और इसके बाहर का स्फेयर कितना बचेगा, r से लेकर के कैपिटल R तक का, ठीक है। तो इस स्फेयर के कारण जो पिंक कलर से दिख रहा है, इसके कारण इस सरफेस पे जो आएगा वो हो जाएगा -gm1/r। m1 क्या है, इस पिंक कलर का जो है उसका मास, और r क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसको निकाल लेंगे यहाँ पे आराम से, अभी हमने निकाला था, तो V1 हमने निकाल लिया, V1 हमारे पास आ गया -gm r²/r³। लेकिन अभी हमारे पास एक स्फेयर बचा हुआ है पिंक कलर के बाहर। अब बैक चलते हैं, जैसे स्लाइड 5, तो 4 पे चलते हैं, जस्ट प्रीवियस स्लाइड 4। तो ये पिंक कलर के कारण इस पॉइंट P पे तो हमने निकाल लिया पोटेंशियल कितना होगा। अभी ये पूरा पार्ट बचा हुआ है, ये जो स्फेयर का पार्ट है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल शेल कंसीडर करेंगे जिसकी थिकनेस dx है, और इससे x डिस्टेंस पे कितना होगा पोटेंशियल, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे स्मॉल r रेडियस से कैपिटल R। तो स्मॉल r रेडियस से कैपिटल R रेडियस तक जो स्फेयर बच गया है उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे छोटे छोटे पतले पतले स्फेरिकल शेल से मिलकर के बना हुआ। तो एक स्फेरिकल शेल का निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। The potential due to outer sphere of radius r to capital R, we divide the outer sphere into spherical shell. Consider such shell of radius x and thickness dx। ठीक है, वही चीज है जो हमने समझाया। Since the potential inside the spherical shell is constant and given by, तो dv2 कितना हो जाएगा -gm2/x। m2 क्या है, जो आपने स्फेरिकल शेल माना है उसका मास कितना होगा 4πx² dx। ये हम dv माने थे, वही सेम ही चीज है, ये 4πx² dx। सॉल्व कर लेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया dv2। तो पूरा आपको निकालना है स्फेयर के कारण जिसका रेडियस r से लेकर के कैपिटल R है। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट कर देंगे इसे तो हमें v2 मिल जाएगा, इतना हो गया। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया एक इनर स्फेयर के कारण जिसका रेडियस r है उसके कारण पोटेंशियल v1, और एक आउटर स्फेयर के कारण जिसका रेडियस है स्मॉल r से लेकर के कैपिटल R। तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल इनसाइड पोटेंशियल हो जाएगा V in इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V in ये V1 था और ये V2, ठीक है। कांस्टेंट है बाहर निकालो, -gm/2r³ बाहर आ जाएगा, सो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2r² प्लस 3 कैपिटल R² माइनस R², और ये V in हो गया, कांस्टेंट है 3r² और ये -3r² प्लस 2r² माइनस R², ये आ गया V इनसाइड। E इनसाइड निकालने के लिए पता है -r³ dv/dr, -r³ dv/dr ये पोटेंशियल है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन केवल इसका होगा, इसका तो 0 हो जाएगा, r का r² का हो जाएगा 2r, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, सो gm/r³। तो ये आ गया आपका इनसाइड फील्ड आ गया, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड -gM/r/r³। पॉइंट एट द सेंटर ये भी हमने कंसीडर किया है, तो पॉइंट एट द सेंटर क्योंकि इनसाइड निकाल लिए हैं, तो इनसाइड वाले फार्मूले में r बराबर 0 सब्सटीट्यूट कर दें, तो v सेंटर कितना हो जाएगा, ये v in था, r बराबर 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेंटर में जैसे ही 0 रखेंगे फील्ड के लिए फील्ड 0 होगा, तो इसका मतलब v सेंटर हमारे पास आ जाएगा इतना, है ना, r बराबर 0 इतना हो गया। फिर ये -3gm/2r³ r² से r³ कैंसिल, तो r बचेगा यहाँ पे, और ई सेंटर 0 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड सरफेस एंड इनसाइड ड्यू टू सॉलिड स्फेयर। तो ये ठीक है, ये स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर पे फील्ड क्या होगा 0, और फिर फील्ड जो होगा वो r के प्रोपोर्शनल होगा,
फिर फील्ड आपका कैसे जाएगा, -gm/r²। ठीक, ये हमने प्लॉट कर दिया है। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो ये कांस्टेंट होगा यहाँ से लेकर के, कांस्टेंट नहीं होगा, सेंटर पे आपका जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर इसके बाद ये इस तरीके से इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा।